जमींदारों की जमींदारियां तो ही है इस भोजपुर जिले में, लेकिन देखिए इस देश में किसी कोई जन्म ले लिया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान में उसको आवासीय जमीन का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ये बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है। और जो बसे हुए हैं, सरकार को चाहिए, डीएम को चाहिए रातों रात उनको पर्चा देने का, ना कि जाने का, नोटिस लेके जाने का और धमकी देने का। तो इस बार बिलावर में फरियाद दिया जाएगा। बताया जाए, आज जिला मुख्यालय पर एक धरना दिया है। आज हम लोग यहाँ जिला मुख्यालय पर उद्वत नगर प्रखंड के बिलावर गांव में बाजार टोला पर लगभग 100 से ज़्यादा संख्या में दलित महादलित समाज के लोग आज लगभग 100 सालों से उस जमीन पर बसे हुए हैं। सरकारी जमीन है और वहाँ सूर्य भगवान का पोखरा है। और पिछले दिनों जो यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं आर के सिंह, उनका बिलावर गांव में और उस पोखरा के लिए दौरा हुआ था। शायद पोखरा के लिए कुछ पैसा भी दिए हैं और इस नाम पर वहाँ 100 साल से बसे गरीबों को उजारा जा रहा है। आज 100 साल से लोग वहाँ बसे हुए हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ एक तरफ तालाब भी है, छठ पूजा भी होता है। छठ पूजा में गाँव के सारे लोग सहयोग करते हैं उसमें। तो 1 साल पहले भी 2 साल पहले भी उस पर नोटिस आया था और उस नोटिस के बाद हम लोगों ने सीओ उद्वत नगर और जिलाधिकारी भोजपुर से वार्ता भी हुई थी और वार्ता लगभग फाइनल हो चुका था। लेकिन फिर अभी लगातार गरीबों को नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है, जबकि उक्त जमीन पर 1990 में लगभग 10 गरीब दलित परिवार के लोगों को जमीन का पर्चा भी मिला हुआ है। उसी जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र है, उसी जमीन पर सामुदायिक भवन है, उसी जमीन पर आपका ये पंचायत सरकार भवन है, उसी जमीन पर गाय वाला डेयरी भी है उस जमीन पर है। तो उसी जमीन पर सारा बना हुआ है। लगभग 20 लोगों को इंदिरा आवास के तहत पक्का मकान भी बना हुआ है। तो आप भाई जब बसे हुए थे अवैध रूप से, तो आपने इंदिरा आवास पर पक्का मकान क्यों बनाया? उस जमीन का 10 लोगों को पर्चा मिला हुआ है, जो पर्चा सब लोगों के पास में है। फिर आप किस हैसियत से उस जमीन को खाली करा रहे हैं? बल्कि जो यहाँ के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इन्होंने मोदी जी ने कहा था कि 2023 तक देश के तमाम गरीबों को हम घर बना देंगे, बल्कि घर बनाने का नहीं, बल्कि मोदी जी ने कहा था कि 2023 तक हम जो गरीब हैं उन तमाम गरीबों को उजारने का काम करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा यही हाल है छोटकी सासाराम का। जो धरना है, धरना के माध्यम से हम लोग जिलाधिकारी भोजपुर से मिलेंगे, मांग करेंगे कि तमाम जो गरीब जो बसे हुए हैं, बल्कि बिलावर बाजार पर ही नहीं, पूरे जिले में, पूरे उद्वत नगर प्रखंड में जहाँ जहाँ गरीब सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, उन जमीन का पर्चा दिया जाए। दिया जा रहा है, क्या इस धरने का उद्देश्य है? अब भोजपुर जिले के बिलावर गांव में बाजार टोला पे जो भूमिहीन गरीब खेतिहर मजदूर बसे हुए हैं, भोजपुर के डीएम सामंती ताकतों के इशारे पे, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद के इशारे पे उनको उजाने के लिए वहाँ गए थे। धमकी देकर के आए हैं, गोली चला देंगे, बुलडोजर चला देंगे। हम कहना चाहते हैं डीएम साहब होश में रहिए और सांसद भी होश में रहो। आप बिलावर में वहाँ के दलित गरीब सामंती ताकतों से लड़ करके और शहादत दे करके वहाँ मान सम्मान के साथ बसे हैं। जरूरत पड़ेगा तो फिर आपसे भी लड़ाई लड़ी जाएगी और निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक पर्चा नहीं मिलेगा।
और वहां से 1 इंच भी वहां के गरीब खींच सकने वाले नहीं है। भाकपा माले की पूरी ताकत वहां के गरीबों के साथ खड़ी है। हमारी सपोर्ट से सरकार है बिहार में और हम गरीबों को उजाने नहीं देंगे। और डीएम साहब की शिकायत हम लोग मुख्यमंत्री से करेंगे और आने वाला सत्र में बेलाउर और छोटी ससराम के गरीबों को जमीन के पर्चा देने के लिए और जो वहां पे छोटी ससराम में बुलडोजर चलाया गया है उनको मुआवजा देने के लिए और बाजार टोला पर जिन लोगों का अभी भी मिट्टी खपड़ा का घर है उनको पक्का मकान बनाने के सवाल पे, पर्चा देने के सवाल पे बिहार विधानसभा में हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। ये लड़ाई किससे है, स्थानीय सांसद से या जिलाधिकारी से या गरीबों को जाने के लिए डीएम आएंगे सामने, सांसद आएंगे सामने, दोनों से लड़ाई लड़ी जाएगी। जो सामने आएगा उनसे लड़ाई लड़ी जाएगी। सांसद का कार्यक्रम भी है, सब सामने अब देख ही रहे हैं यहाँ हॉर्न सायरन लोग बजाते जा रहे हैं, पूरा धूल गर्दा उड़ा रहे हैं और गरीब यहाँ पे जमीन की पर्चा देने की मांग कर रहे हैं। गरीब यहाँ जाने के खिलाफ में धरना पर बैठे हैं, उनको आकर के मिलना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ के सांसद को गरीबों की कोई चिंता नहीं है, वोट की चिंता है, गरीबों की, भूमिहीनों की, उनके जमीन के सवाल, उनके शिक्षा के सवाल, उनके रोजगार के सवाल, उनके हक अधिकार के सवाल, उनके पक्का मकान और राशन कार्ड के सवाल का कोई चिंता नहीं है सांसद को। ये ठाकुर का कुआं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो कविता है, मैंने भी अपने पेज से कल पोस्ट किया है, उस पे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। ठाकुर का कुआं जो भारत में सामंती व्यवस्था है, मनुवादी ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो शोषण गैर बराबरी पर आधारित है, उस पर वो ठाकुर का कुआं वो कविता उन्होंने लिखा है। मुल्क आजाद हुआ लेकिन मुल्क की जो जमीन है, मुल्क की जो जमींदारियां हैं, इन जमींदारियों से और सामंती शोषण उत्पीड़न से मुल्क मुक्त नहीं हुआ। तो इसलिए अभी भी हमारे देश में सामंती व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, जो शोषण और भेदभाव पर आधारित है। इसके खिलाफ लड़ाई चल रही है। जिस तरीके से राजशाही को मार गिराया गया है, उसी तरीके से इस देश में सामंत शाही को भी मार गिराया जाए। लगातार हमलावर है मनोज झा के ऊपर। बिल्कुल, वे सामंती व्यवस्था के पोषक हैं, जाति व्यवस्था के, मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के वे पोषक हैं, वे प्रोटेक्टर हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वे हमला करेंगे। तो इसके खिलाफ लड़ाई भी जारी है, लड़ाई चल रही है। आपके महागठबंधन के ही कई साथी मनोज झा के खिलाफ हो गए। देखिए, महागठबंधन के जो साथी हो गए हैं उनको सोचना समझना चाहिए कि ये जो फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है, ये जो फांसीवाद है भारत में सामंती व्यवस्था के और मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के, मनुस्मृति के, मनुवाद के, ये लोग पोषक लोग हैं, ये लोग संरक्षक लोग हैं। तो अभी जो इंडिया गठबंधन बना है, ये मिलजुल करके इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ी जा रही है। उनको इस लड़ाई में आनी चाहिए। मनोज झा ने जो महिला आरक्षण बिल के सवाल पे पार्लियामेंट में जो डिबेट चल रही थी और उस डिबेट में उन्होंने जो ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी है, उनके पूरे तहे दिल से हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल उन्होंने इससे लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक आवाज उठाई है। हिंदुस्तान में विभिन्न गरीबों के, दलित खेतिहर मजदूरों के, दलित अति पिछड़ों के और जाति व्यवस्था के शोषण से जो पीस रहे हैं, उनका दर्द बयां किया है। क्या मनोज झा का जो बयान है वो कविता पाठ सही आपके हिसाब से लगता है? बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक कुछ लेकर होगी ना, जब सामंती व्यवस्था पर चोट करिएगा तो कुछ लोगों का कलेजा फटेगा। अब वो अपन उनका जो दर्द है वो सामने आ रहा है। वो जो चेहरा छुपाए हुए हैं हिंदू के नाम पे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे, उनका अभी बेनकाब हो रहे हैं, बेपर्द हो रहे हैं, उनकी असलियत सामने आ रही है। देख लीजिए आप। जमींदारों की जमींदारियां तो ही है इस भोजपुर जिले में, लेकिन देखिए इस देश में किसी कोई जन्म ले लिया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान में उसको आवासीय जमीन का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ये बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है। और वो जो बसे हुए हैं, सरकार को चाहिए, डीएम को चाहिए रातों रात उनको पर्चा देने का, ना कि उजाने का, नोटिस लेके जाने का और धमकी देने का। तो इस बार बेलाउर में फरियाद दिया जाएगा। हम लोग को बार बार नोटिस दिया जाता है। हम लोग 100 बरस से ऊपर से बसे हुए हैं और बार बार डीएम साहब ने हम लोग को नोटिस दे रहे हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को पर्चा दीजिए। हम लोग मंदिर को निर्माण किए हैं, वहाँ के जो कमेटी है वो उस कमेटी ने पूरा पैसा 20 लाख रुपए साल में आमद है, उसे लूट कर 4-5 आदमी ने लेकर जाते हैं और अपना मूल कारण में लगाते हैं सारा रुपया और व्यक्तिगत नहीं करते हैं। किसी
रूप से वो लोग सही रूप से नहीं आते हैं। यहाँ तक हमारा गांव में 208 पोखरा था, जिसमें 8 पोखरा अभी छोट बड़ जीवित है। 200 पोखरा के वो लोग भर कर अपना टोकरा बनाकर बसे हुए हैं। हम लोग को बेलाउर गांव में 22 लोग बसे हुए। बेलाउर के समंत लोग जो मनमानी हम लोग गरीब पर जो धाता बरियारी कब्जा किए हैं वो लोग बसे हुए हैं। और हम गरीब को पर्चा देने के वक्त में डीएम साहब ने हम पर नोटिस करते हैं उजारने के लिए। और 20 लाख जो रुपया आता है वो लोग व्यक्तिगत कमेटी वहाँ से अपनी खर्च करती है, अपना कार्य में लगाते हैं। हम लोग को कोनो कार्य नहीं करते हैं। सीधा सीधी वहाँ के 200 पोखरा है अभी भी बनबस में जमुना में 22,000 की लड़ाई किससे, सामंतवादियों के खिलाफ है या जिला प्रशासन के खिलाफ है? हम लोग जो नोटिस करते हैं उसको विरोध में है। जिला पदाधिकारी से है कि हम लोग को बार बार यकीन नहीं करते हैं। उस लोग बसे हुए हैं 22,000 बीघा रकबा में, हम लोग को 8,000 बीघा आमगर मजरूआ बिहार सरकार है, वो पर क्यों नहीं दखल कराते हैं? उस पर पर्चा क्यों नहीं देते हैं? सोन के किनारे जितना दलित है उसको 1 एकड़ जमीन दिए हैं, बेलाउर में क्यों नहीं हमें को दे रहे हैं जमीन? चक क्यों नहीं काटते हैं भूमिहीन के बीच में? और बार बार हम लोग को दिक्कत कर रहे हैं। ऐसे नहीं है। अपना नाम बताइए। धनेश्वर पासवान बेलाउर।